नमस्कार। आज बात करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सुंदर योग के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे योग के विषय में जिसका कुंडली में होना एक वेल्दी पर्सन होने का संकेत है। आपकी वेल्थ, आपकी समृद्धि का स्ट्रॉन्ग सूचक है ये योग। आज हम लोग बात करेंगे लक्ष्मी योग के बारे में। लक्ष्मी योग, जैसे कि नाम से ही आप समझ रहे हैं कि धन से रिलेटेड है, वेल्थ से रिलेटेड है, समृद्धि से रिलेटेड है। एक ऐसा व्यक्ति जिसके जीवन में कभी धन का अभाव ना हो, और अगर वो मान लीजिए कि अगर गरीब कुल से उठा भी है तो अपनी मेहनत से, अपने पुरुषार्थ से जीवन में धनवान व्यक्ति की श्रेणी में वो आ गया। इस टाइप का योग है लक्ष्मी योग। तो हमारे ज्योतिष शास्त्र में लक्ष्मी योग की अलग अलग पुस्तकों में बात की जाए तो अलग अलग डिफिनीशन बताई गई है। लक्ष्मी योग को ही, मतलब लक्ष्मी योग के आप कई वर्जन कह सकते हैं, जिसकी एक बुक में अलग डिफिनीशन है, एक बुक में अलग डिफिनीशन है। इसकी अलग अलग डिफिनीशंस हैं, लेकिन सभी डिफिनीशंस में कुछ बात कॉमन है। कुछ बातें हर डिफिनीशंस में कॉमन है। तो हम लोग आज बात करेंगे लक्ष्मी योग की। हम सारी डिफिनीशंस तो एक एपिसोड में नहीं कवर कर सकते। हम दो तीन बुक की बात करेंगे जहां पे लक्ष्मी योग की डिफिनीशंस बताई गई हैं और उनके फल फल तो लगभग एक ही जैसे हैं। जब आप समझ रहे हैं लक्ष्मी योग तो सीधे सीधे धन समृद्धि से रिलेटेड है, वेल्थ से रिलेटेड है। लेकिन लक्ष्मी योग के फॉर्मेशन की जो डिफिनीशन है वो अलग अलग बताई गई है अलग अलग बुक्स में, लेकिन हर बुक्स में कुछ विशेष चीजें जो कॉमन है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लक्ष्मी योग के फॉर्मेशन की, कैसे बनता है। देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं लक्ष्मी योग के, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं कुछ बुक के डिफिनीशंस के। अगर हम डिफिनीशन के एग्जांपल लें जातक पारिजात का, तो जातक पारिजात में लक्ष्मी योग के फॉर्मेशन की जो डिफिनीशन बताई गई है उसमें कहा गया है कि कुंडली में, अब देखिए यहां पे लक्ष्मी योग फॉर्मेशन की डिफिनीशंस में भी कई कंडीशंस हैं, जो सारी कंडीशन फुलफिल होंगी तब जाकर के कुंडली में लक्ष्मी योग बनेगा। तो जातक पारिजात में कहा गया है कि सर्वप्रथम कुंडली में जो लग्नेश है, जो लग्न स्थान का स्वामी है लग्नेश, वह कुंडली में बलवान और मजबूत अवस्था में होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग अवस्था में होना चाहिए। लग्नेश का बली होना मस्ट है, पहली कंडीशन ये है। तो यहां पे बली होने का तात्पर्य है कि लग्नेश कुंडली में कहीं स्वराशि का हो, उच्च राशि का हो, या फिर अपनी मूल त्रिकोण राशि में हो और मजबूत स्थिति में हो। मतलब कुंडली के मजबूत किसी अच्छे भाव में हो, 6 8 12 में ना हो, और एफ्लिक्शन में बहुत ज्यादा ना हो, कमजोर ना होने पाए लग्नेश। तो ये पहली कंडीशन हो गई जातक पारिजात के अकॉर्डिंग लक्ष्मी योग में कि लग्नेश का बली होना मस्ट है। तो लग्नेश मजबूत अवस्था में होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन जो पूरी करने के लिए कहा गया है कि लग्नेश कुंडली में पहली कंडीशन जो कि लग्नेश बली अवस्था में होना चाहिए, और साथ ही साथ कुंडली में जो नवम भाव का स्वामी है वह कुंडली के केंद्र स्थान, कुंडली के केंद्र स्थान कौन कौन सा है, पहला भाव, चौथा भाव, सातवां भाव और 10वां भाव। यह कुंडली के 4 केंद्र स्थान हो गए। पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव, 10वां भाव, ये कुंडली के केंद्र स्थान होते हैं। तो दूसरी कंडीशन में यह कहा गया है कि साथ ही साथ भाग्येश अर्थात नवम भाव का स्वामी कुंडली के किसी एक केंद्र स्थान में अपनी उच्च राशि का हो या अपनी मूल त्रिकोण राशि का हो, तब जाकर के कुंडली में लक्ष्मी योग की फॉर्मेशन होता है, डिफिनीशन लक्ष्मी योग बनता है। तो जातक पारिजात के अकॉर्डिंग 2 मैंडेटरी कंडीशन हो गई लक्ष्मी योग बनने की। जो पहले कहा गया कि लग्नेश का बली होना मस्ट है, चाहे लग्नेश स्वराशि के हो, उच्च राशि के हो या अपनी मूल त्रिकोण राशि में हो, और कुंडली के किसी शुभ भाव में हो और बहुत ज्यादा एफ्लिक्टेड ना हो। ये होगी पहली कंडीशन। और दूसरी बनकर साथ ही साथ नवम भाव का स्वामी कुंडली के किसी एक केंद्र स्थान में, चाहे पहले भाव में, चाहे चौथे भाव में, चाहे 7वें भाव में या चाहे 10वें भाव में, वहां पे अपना उच्च राशि का हो या मूल त्रिकोण राशि का हो, तब जाकर के कुंडली में लक्ष्मी योग का फॉर्मेशन होता है। अब हम लोग बात करते हैं बृहद पराशर होरा शास्त्र के हिसाब से।
तो बृहद पराशर होरा शास्त्र की बात करें तो बृहद पराशर होरा शास्त्र में भी लक्ष्मी योग फॉर्मेशन की जो डिफिनीशन बताई गई है वो लगभग जातक पारिजात की सिमिलर है। उसमें भी यही बात कही गई है कि कुंडली में लग्नेश का बलवान होना जरूरी है, मस्ट है। कुंडली में लग्नेश बड़ी अवस्था में होना चाहिए, चाहे स्वराशि का हो या उच्च राशि का हो या मूल त्रिकोण राशि में हो, और वहां पे वो एफिलेक्टेड नहीं होना चाहिए और कुंडली के शुभ भावों में होना चाहिए। और साथ ही साथ उन्होंने भी यही बात कही कि नवमेश कुंडली में भाग्य स्थान का स्वामी अर्थात नवम भाव का स्वामी नवमेश कुंडली के किसी केंद्र स्थान में, चाहे पहले भाव में, चाहे चौथे भाव में, चाहे सातवें भाव में, चाहे 10वें भाव में, अपनी स्वराशि के हो या अपनी मूल त्रिकोण राशि के हो। जब ये दोनों कंडीशन फुलफिल होगी तो बृहद पराशर होरा शास्त्र के अनुसार भी इस कुंडली में लक्ष्मी योग का फॉर्मेशन होगा। तो ये हमने बात कर ली बृहद पराशर होरा शास्त्र की, जिसकी डिफिनीशन लगभग जातक पारिजात से मिलती जुलती है। अब हम लोग बात करते हैं फल दीपिका पुस्तक की। तो फल दीपिका में अगर यही लक्ष्मी योग की फॉर्मेशन की बात की जाए तो वहां पे थोड़ा सा ये इसकी जो डिफिनीशन है वो बृहद पराशर होरा शास्त्र से, जातक पारिजात से थोड़ा बहुत डिफरेंट है, लेकिन ऑब्जेक्टिव वही है। तो आपको फल दीपिका में लक्ष्मी योग के फॉर्मेशन के लिए कहा गया है कि यहाँ पे फल दीपिका में उन्होंने लग्नेश के लिए ना कह करके उन्होंने शुक्र लिख के कहा कि शुक्र कुंडली में अपनी स्वराशि का हो या उच्च राशि का हो। कुंडली में उन्होंने फल दीपिका पुस्तक में कहा गया शुक्र जो है कुंडली में चाहे स्वराशि का हो या उच्च राशि का हो, अर्थात मोटे तौर पर कहा जाए कि शुक्र कुंडली में बलवान होना चाहिए। फिर उन्होंने जो दूसरी कंडीशन फल दीपिका ग्रंथ में बताई वो ये बताई है कि जो नवम भाव का स्वामी है वह कुंडली के किसी एक केंद्र स्थान में, चाहे पहले भाव में, चाहे चौथे भाव में, चाहे 7वें भाव में, चाहे 10वें भाव में, या फिर कुंडली के किसी त्रिकोण स्थान में 5वें भाव में या 9वें भाव में, 9 में स्वराशि के हो या उच्च राशि के हो या मूल त्रिकोण राशि के हो। तो जब ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाए कि शुक्र भी कुंडली में बलवान हो, स्वराशि के हो, उच्च राशि के हो और शुक्र बली होने चाहिए कुंडली में, और साथ ही साथ नवम भाव का स्वामी भाग्येश कुंडली के चाहे किसी केंद्र स्थान में या फिर त्रिकोण स्थान में, पहले भाव, चौथे भाव, 7वें भाव, 10वें भाव हो गया केंद्र स्थान, 9 में चाहे कुंडली के केंद्र स्थान में स्वराशि के हो, उच्च राशि के हो या मूल त्रिकोण राशि के हो, या फिर कुंडली के किसी त्रिकोण स्थान में 5वें भाव या 9वें भाव में चाहे स्वराशि के हो या उच्च राशि के हो, तब जाकर के लक्ष्मी योग का निर्माण होता है। थोड़ा यहाँ पे फल दीपिका में इन्होंने लग्नेश के ऊपर फोकस ना करके शुक्र को भी फोकस किया। तो भी आप जानते हैं कि ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को डायरेक्टली हम लोग वेल्थ से रिलेट करते हैं, शुक्र ग्रह को डायरेक्टली समृद्धि से, वेल्थ से, कंफर्ट से, लग्जरी से रिलेट करते हैं। और लक्ष्मी माँ का प्रतीक चिन्ह भी शुक्र ग्रह है। तो लक्ष्मी देवी का डायरेक्टली मतलब ये लक्ष्मी योग का मतलब ये होता है कि माता लक्ष्मी की जातक के ऊपर असीम कृपा रहना। जिन लोगों की कुंडली में लक्ष्मी योग का निर्माण होता है ऊपर माता लक्ष्मी की असीम कृपा दृष्टि रहती है, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति को जीवन में निरंतर रूप में उसके पास धन का निवास रहता है, धन का वास रहता है। दिनों दिन उसकी समृद्धि बढ़ती जाती है और उसके वेल्थ में ग्रोथ होता जाता है और वेल्थ उसके पास खूब सारी रहती है। तो इसकी लॉजिक की बात की जाए कुंडली में लक्ष्मी योग वर्क कैसे करता है। आपने एक चीज नोटिस की कि चाहे हम बृहद पराशर होरा शास्त्र की बात करें, चाहे जातक पारिजात की बात करें, या फिर हम बात करें फल दीपिका की, तीनों जगह इन्होंने नवमेश अर्थात भाग्येश के ऊपर बल दिया है कि कुंडली में भाग्येश केंद्र स्थान में होना चाहिए, तब बली होना चाहिए, चाहे स्वराशि का हो, उच्च राशि का हो, मूल त्रिकोण राशि का हो, तब जाकर कुंडली में लक्ष्मी योग बनने की एक कंडीशन पूरी होती है। तो अब आप तीनों कुंडली अगर देखें, चाहे फल दीपिका भी ले लें, चाहे जातक पारिजात ले लें, चाहे बृहद पराशर होरा शास्त्र ले लें, तीनों जगह जो नवमेश के ऊपर फोकस किया है वो इस बात का इंडिकेशन है कि कुंडली में भाग्य जो है, भाग्य स्थान और उसके स्वामी का, भाग्येश का बली होने को महत्वपूर्ण दर्शाया गया है। जाहिर सी बात है, जब कुंडली में भाग्य स्थान का स्वामी बली होता है, मजबूत होता है,
तब आपको जो आपके एफर्ट है, जो आप कर्म करते हो जीवन में, उसके रिस्पॉन्स में आपको रिटर्न अच्छा मिलता है। आपके कर्मों में भाग्य आपका साथ देता है, और भाग्य कुंडली में मजबूत होगा तो आप एक भाग्यशाली व्यक्ति की श्रेणी में आएंगे, जो इस बात का इंडिकेशन करता है कि अगर जीवन में कभी विपरीत और प्रतिकूल स्थिति आ भी गई तो आपके भाग्य के मजबूत होने की वजह से आपको नया रास्ता मिल जाएगा, कोई मदद मिल जाएगी, कोई जरिया मिल जाएगा, कोई ऐसा माध्यम मिल जाएगा जो आपको संकट की घड़ी से बाहर निकाल जाएगा। तो और 9 भाव भाग्य का है, तो जब भाग्य स्थान कुंडली में मजबूत होगा तो आप मेहनत करोगे 20%, तो रिजल्ट मिलेगा आपको जाकर के 80%। ये होता है। और जब कुंडली में भाग्य स्थान कमजोर होता है तो जातक को मेहनत डबल या ट्रिपल टाइम करनी पड़ती है, और क्योंकि उसे भाग्य के बजाय कर्म के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। तो भाग्य स्थान के मजबूत होने का फायदा यह है कि जातक जो कर्म करता है उसको उसमें बढ़िया रिजल्ट मिलता है भाग्य स्थान के मजबूत होने के चलते। और अगर हम बात करें जातक परिजात की और बृहद पराशर होरा शास्त्र की, तो यहाँ पे लग्नेश के बलि होने के ऊपर भी जोर दिया गया है। लग्नेश के बलि होने के लिए भी मैंडेटरी ठहराया गया है, मस्ट ठहराया गया है और जोर दिया गया है। वो इसलिए क्योंकि लग्नेश डायरेक्टली जातक को रिप्रेजेंट करते हैं, लग्नेश जातक के व्यक्तित्व को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर लग्नेश कुंडली में बलवान होगा तो इसका मतलब क्या है कि जातक का व्यक्तित्व मजबूत होगा, उसका व्यक्तित्व स्ट्रांग होगा। और लग्नेश का कुंडली में मजबूत होने का तात्पर्य है स्वराशि उच्च राशि का होना। इस बात का तात्पर्य है कि व्यक्ति को जीवन में यश का भागीदार बनेगा, उसे यश और कीर्ति जीवन में मिलेगी, प्लस ऐसा जातक पुरुषार्थी होगा। तो जब लग्नेश मजबूत होगा तो इस बात का इंडिकेशन है कि जातक पुरुषार्थी होगा। तो जब कोई व्यक्ति पुरुषार्थी होता है तो अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकता है। तो इसीलिए अगर आप ज्योतिष शास्त्र में देखें, जितने भी योग हैं, तमाम ऐसे योग हैं उसमें जब मैंडेटरी कंडीशन बताई जाती है तो उसमें कहा जाता है कुंडली में लग्नेश का बलि होना, लग्न स्थान प्योरीफाई हो, और लग्नेश का कुंडली में बलि होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब जातक का व्यक्तित्व तो मजबूत रहेगा तो कुंडली में जितने भी शुभ योग है, राजयोग है, जितने भी शुभ योग हैं, तब जातक उनको पूरी तरह से 100% यूटिलाइज कर पाएगा अपने पुरुषार्थ, अपनी मेहनत के द्वारा। लेकिन अगर क्योंकि यहाँ पे लग्नेश का आप समझ सकते हैं डायरेक्टली रिलेशन जातक के हेल्थ से भी है, क्योंकि डायरेक्टली जो लग्न और लग्नेश है वो जातक की फिजिक्स को, उसकी कदकाठी को, उसके व्यक्तित्व को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर कुंडली में लग्न लग्नेश कमजोर पड़ गए तो इसका तात्पर्य क्या होगा, जातक का हेल्थ, उसका व्यक्तित्व उसका साथ नहीं देगा। अगर जातक का हेल्थ ही उसका साथ नहीं देगा तो लाख कुंडली में राजयोग भरे हो, क्या ऐसा व्यक्ति अपने राजयोग को भुना पाएगा, उनको यूटिलाइज कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो जब लग्न और लग्नेश कुंडली में मजबूत होते हुए इस बात का इंडिकेटर है कि जातक को जीवन में यश और कीर्ति मिलेगी, भाग्य उसका साथ और भाग्य साथ देगा, अपने ऐसा जातक पुरुषार्थी हो, उसकी हेल्थ उसका साथ देगा। आप इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में समझिए कि अगर लग्नेश कुंडली में बली है तो ऐसा व्यक्ति हेल्थ के दृष्टिकोण से शारीरिक तौर पर मजबूत होगा, मानसिक तौर पर मजबूत होगा, और ऐसा व्यक्ति पुरुषार्थी होगा। तो जब पुरुषार्थ उसके पास है, मेहनत करने की शक्ति उसके पास है, तो जीवन में अगर प्रतिकूल विपरीत परिस्थिति भी आ गई तो ऐसा व्यक्ति घबराएगा नहीं, और अपने जो उसने लक्ष्य निर्धारित किए हैं, जो ऑब्जेक्टिव उसने लाइफ में सेट किया है, उसकी ओर वो निरंतर प्रगति करता चला जाएगा, क्योंकि उसका व्यक्तित्व मजबूत है, उसका ऑरा स्ट्रांग है। ये दर्शाता है लग्नेश। तो अगर व्यक्ति कुंडली में लग्नेश के मजबूत होने से ये इंडिकेशन मिल गया कि व्यक्ति पुरुषार्थी है, यश का भागीदार जीवन में बनेगा, और हेल्थ उसकी उसका साथ देगा। बगैर हेल्थ के आप कोई भी राजयोग वगैरह भुना नहीं पाएंगे। तो लग्नेश का मजबूत होना ये तात्पर्य उसका हेल्थ उसका साथ देगा, उसका व्यक्तित्व मजबूत है। तो ऐसा व्यक्ति खराब स्थिति में डगमगाएगा नहीं, घबराएगा नहीं, और अपने पुरुषार्थ के बल पर अपने जीवन जो उसने लक्ष्य निर्धारित किए हैं उनको वो हासिल करता चला जाएगा। और उसी साथ साथ जितने भी लक्ष्मी योग के हमने वर्जन पे बात की है वहां पे भाग्येश के बली होने और स्ट्रांग होने पर जोर दिया गया है। तो जब व्यक्ति पुरुषार्थी भी है, उसका भाग्य भी मजबूत है, भाग्य भी उसका साथ देने वाला है, तो पुरुषार्थी होने का तात्पर्य होगा कि व्यक्ति जीवन में कर्म करेगा। और भाग्य स्थान के मजबूत, भाग्येश का मजबूत होने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति जब कर्म करेगा तो अपने कर्म का फल भी पाएगा। मतलब जो वो कर्म करेगा उसमें भाग्य उसका साथ देगा। Whatever the work will be done by that person, that fortune will favor him. मतलब
जो कोई भी वो काम करेगा उसमें उसे फॉर्च्यून का फेवर मिलेगा, ईश्वरीय कृपा दृष्टि मिलेगी। थोड़ा सा यहाँ पे फल दीपिका में ऐड ऑन किया गया है, यहाँ पे लग्नेश के ऊपर फोकस ना करके शुक्र के ऊपर फोकस किया गया है। तो मां लक्ष्मी का प्रतीक चिन्ह है शुक्र ग्रह, उनकी ब्लेसिंग को दर्शाता है। अगर हम ज्योतिष शास्त्र में भौतिक सुखों की बात करें, लग्जरीज की बात करें, कंफर्ट की बात करें, भौतिक सुखों की बात करें, धन वैभव की बात करें, समृद्धि की बात करें, वो डायरेक्टली शुक्र ग्रह से रिलेटेड है। तो अगर शुक्र कुंडली में बलवान है, स्ट्रॉन्ग है, तो व्यक्ति का वेल्थी होने का ओर संकेत करेगा, उसके समृद्धि होने का संकेत करेगा। और कुंडली में नवम भाव भी, भाग्य स्थान भी बली हो गया, भाग्येश बली हो गए, तो ये दर्शाता है कि भाग्य भी उसका साथ देगा। आप यहाँ पे, तो यहाँ पे वही बात आ गई कि जो मां लक्ष्मी का प्रतीक चिन्ह है शुक्र ग्रह, वो आपके फेवर में स्ट्रॉन्ग है, तो वो आपके समृद्धि को इंडिकेट करता है, वेल्थी होने को इंडिकेट करता है। और भाग्य का स्ट्रॉन्ग होना, भाग्येश का स्ट्रॉन्ग होना, ये भी इंडिकेट करता है कि भाग्य आपका साथ देगा। तो थोड़ा सा डिफिनेशन भले डिफरेंस है यहाँ पे लक्ष्मी योग की फल दीपिका में, लेकिन ऑब्जेक्टिव वही है कि आपको जीवन में मां लक्ष्मी की असीम कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी और धन वैभव की कभी आपके जीवन में कभी नहीं होगी। अगर जीवन में ऐसा व्यक्ति के प्रतिकूल स्थिति कभी आ भी गई, तो चूंकि ऐसा व्यक्ति का व्यक्तित्व तो मजबूत है, पुरुषार्थी है, तो अपने पुरुषार्थ से, अपनी मेहनत के बल पर वो जीवन में अपने तय किए गए लक्ष्यों को, जो उसने लक्ष्य तय किए हैं, लक्ष्य निर्धारित किए हैं, उनको वो अचीव कर लेगा, हासिल कर लेगा, अपनी मेहनत, अपने पुरुषार्थ के बल पर। तो लक्ष्मियों के फायदे मैं आपसे बताऊं तो वही है कि ऐसा व्यक्ति धनवान होता है, समृद्ध होता है, उसके कई अच्छे शुभ गुणों से युक्त होता है और अपने अच्छे गुणों के कारण उसके समाज में प्रशंसा होती है, समाज में अच्छा स्टेटस हासिल करता है। और हो सकता है कि व्यक्ति किसी अथॉरिटी लेवल पे हो, किसी अच्छे पद पर हो, जिसमें वो किसी भूभाग का, चाहे अगर डिपेंड इस बात पर करता है कि लक्ष्मियों की जो कुंडली में बन रहा है उसकी स्ट्रेंथ कितनी मजबूत है, यहाँ पे डिपेंड करेगा। लग्नेश कितना बली है, नवमेश कितना बली है, दोनों कितना प्योर है, कितना एफ्लिक्शन से फ्री है, किस भाव में है। तो जितनी शुभ और जितनी स्ट्रेंथ में होगा लक्ष्मी योग, ये दर्शाता है व्यक्ति उतने बड़े लैंड पर कहिए, भूभाग पर कहिए, रूल करने वाला होगा, क्योंकि राजयोग की श्रेणी के समान है। ये योग एक राजयोग के श्रेणी के समान है, जो कि दर्शाता है कि व्यक्ति किसी भूभाग का, चाहे गांव के स्तर की बात करें, अगर कमजोर लक्ष्मी योग है गांव के स्तर पर, लोकल लेवल पे, सिटी लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, या फिर स्टेट लेवल पे बात की जाए, कंट्री लेवल बात की जाए, तो वहां पे किसी कह लीजिए कि वहां पे गवर्निंग काउंसिल को लीड करने वाला होगा, वहां पे गवर्नमेंट प्रशासन कंट्रोल करने वाला होगा, और वहां पे कह लीजिए कि मुखिया के तौर पर, हेड के तौर पर वहां पे चीजों को कंट्रोल करने वाला होगा, कह लीजिए कि राजा की तरह। पुराने जमाने में राजा होते थे, आज के जमाने में एग्जीक्यूटिव लीडर होते हैं, अथॉरिटी लीडर होते हैं, जो इस तरह का काम करते हैं। ये कुंडली में लक्ष्मी योग का फायदा है। और ऐसे व्यक्ति को बताया गया लक्ष्मी योग के फायदे में उसे स्त्री का सुख अच्छा जीवन में मिलता है, कई पुत्रों का सुख प्राप्त होता है, और अपने अच्छे गुणों का उसकी समाज में प्रशंसा होती है जब कुंडली में लक्ष्मी योग बनता है। उदाहरण स्वरूप ये समझिए, ये एक उदाहरण स्वरूप आपके सामने कुंडली है, इसमें जो पहली मैंडेटरी कंडीशन थी वो ये थी कि कुंडली में लग्नेश का बली होना जरूरी है। तो ध्यान दीजिए कि मिथुन लग्न की कुंडली है, इसमें मिथुन लग्न के स्वामी होते हैं बुध, वह कुंडली के चौथे भाव में अपनी स्वराशि में भी है, कन्या राशि में है बुध ग्रह, तो कन्या राशि बुध की अपनी स्वराशि है, और कन्या राशि में बुध उच्च के भी हो जाते हैं। तो ये दर्शा गया कि जो लक्ष्मी योग बनने की जो पहली कंडीशन थी उसमें देखिए वो पूरी हो रही है, क्योंकि लग्नेश कुंडली में बलवान है। लग्नेश इस कुंडली में बनते हैं बुध ग्रह, जो कि चौथे भाव में अपनी स्वराशि और उच्च राशि दोनों में है। तो ये लक्ष्मी योग बनने की जो पहली कंडीशन थी वो पूरी हो गई। अब हम लोग बात करते हैं कि लक्ष्मी योग बनने की जो दूसरी कंडीशन थी उस पर बात कर लेते हैं कि लक्ष्मी योग की दूसरी कंडीशन थी कि कुंडली में जो नवमेश है या कहे भाग्येश, वह कुंडली के किसी केंद्र स्थान में, चाहे स्वराशि का हो या उच्च राशि का हो या मूल त्रिकोण राशि का हो। तो देखिए प्रस्तुत कुंडली में नवम भाव में कुंभ राशि आ रही है, जिसके स्वामी होते हैं शनि ग्रह। अब शनि ग्रह कहां बैठे हैं, तो शनि ग्रह बैठे हैं पंचम भाव में, तुला राशि में, और तुला राशि शनिदेव की उच्च राशि है। तो तुला राशि शनिदेव की उच्च राशि है, तो नवमेश कुंडली के त्रिकोण स्थान में अपनी उच्च राशि में है। और यहां पे देखिए ये तो हो गई लक्ष्मी योग बन रहा है इस कुंडली में, और यहां पे और देखिए यहां पे ये कहा गया है फल दीपिका की अगर बात करें, फल दीपिका ग्रंथ में जो डिफिनीशन दी गई लक्ष्मी योग की, उस हिसाब से इसमें कुंडली योग बन रहा है।
और यहाँ पे थोड़ी बहुत सारी चीजें मिल रही हैं। अब इसमें भी देखिए कि कुंडली में जो शुक्र की बात की गई थी फलदीप का पुस्तक में, जो शुक्र देखिए पंचम भाव में तुला राशि में है। तो तुला राशि का शुक्र होने का मतलब है शुक्र अपनी स्वराशि में है, तो शुक्र भी कुंडली में बलवान हो गए, जैसे कि मैंडेटरी कंडीशन बताई गई फलदीप का में। और जो नौमेश है वो भी त्रिकोण स्थान में अपनी उच्च राशि में है, तो भी बलवान हो गए। तो आप अगर इसको थोड़ा सा सारे वर्जन को मिला करके कंक्लूसिव अगर समरी बनाइए तो आप लक्ष्मी योग को इस तरह से कंक्लूसिवली डिफाइन कर सकते हैं कि कुंडली में लग्नेश का बली होना जरूरी है, चाहे स्वराशि के हो उच्च राशि के हो, और नौमेश कुंडली के केंद्र स्थान में या त्रिकोण स्थान में, चाहे अपनी स्वराशि में हो या उच्च राशि में हो या मूल त्रिकोण राशि में हो, तब जाकर के कुंडली में लक्ष्मी योग का निर्माण होता है। और एडिशनली जैसा कि फलदीपिका में कहा गया है, क्योंकि शुक्र ग्रह को माता लक्ष्मी का प्रतीक ग्रह कहा गया है, तो शुक्र भी अगर कुंडली में मजबूत होता है तो ये लक्ष्मी योग को और मजबूत कर देगा। जैसे देखिए प्रस्तुत कुंडली में शुक्र भी अपनी स्वराशि के हो गए पंचम भाव में, तो इस कुंडली में एक मजबूत लक्ष्मी योग का निर्माण हुआ, जैसे फलस्वरूप यह व्यक्ति अपने जीवन में इन्होंने खूब अथाह धन संपत्ति कमाई और एक अच्छे बिजनेसमैन बने अपनी लाइफ में। तो ये था आज का हमारा एपिसोड लक्ष्मी योग के ऊपर, क्यों ये योग महत्वपूर्ण है, कैसे ये फल देता है, और अगर कुंडली में ध्यान दीजिएगा तो ये हम लोगों ने मोटे समराइज भाषा में ली। अगर कुंडली में शुक्र भी बली होता है तो लक्ष्मी योग को स्ट्रेंथ दे देगा, क्योंकि शुक्र ग्रह डायरेक्टली वेल्थ से रिलेटेड है और समृद्धि से रिलेटेड है और माता लक्ष्मी का प्रतीक चिन्ह है। तो हम लोगों ने आज ये बात की लक्ष्मी योग के ऊपर। उम्मीद करता हूं एपिसोड आपको पसंद आया होगा। एपिसोड पसंद आया होगा तो एपिसोड को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।